हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो हमने अभी अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लिया और हम निकल चले हैं हमारे एक और न्यू जर्नी की ओर, जो कि हमारे घर से शुरू होती है और ये ख़त्म होगी यहाँ से कम 1500 किलोमीटर दूर यूपी में। तो हम अभी यहाँ से मनीष भैया के घर जाएंगे और वहाँ से हम निकलेंगे अपनी पहली फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि रहेगी जबलपुर, और जबलपुर के बाद रहेगा मैहर। वन डे में हम ये दोनों चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक्चुअल में हम लेट हो गए थोड़ा, क्योंकि हमारे मनीष भैया थोड़े से गधे हैं। उनको लास्ट टाइम जिन बैगों में प्रॉब्लम गई थी, वापस वही बैग उन्होंने पैक किया। जब उनको पता था तो उन्होंने करना था कुछ अरेंजमेंट, परंतु राइड में जाने के दिन ही उनको याद आया कि मेरे बैग मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, होता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हैंडल वॉबलिंग हो रहा है मेरा, मतलब मेरे गाड़ी पे पीछे में लोड ज़्यादा है, और तो ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे हैंडल छोड़ने की। तो दोस्तों, अभी हम मनीष भैया के घर से निकलने वाले हैं। ये वाइटेरा का बैग मैंने अभी उनको दिया, घर से लेकर के निकला था। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, हमारे 8 सवा 8 हो चुके हैं। तो अब हम निकल चुके हैं मनीष भैया के घर से। अब हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट, और हमारे को समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 8:30 के आसपास, 8:15। थोड़ा ये मेरी घड़ी पीछे 15 मिनट 20 मिनट। अब मनीष भैया किधर साइड निकल गए कुछ आइडिया नहीं है मुझे, परंतु ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग अब नागपुर यानी सीताबर्डी पहुंच चुके हैं। आखिरी हम लोग गड्डी गोदाम इंदौरा पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग और समझ लो 20-25 किलोमीटर बाद हम नागपुर सिटी क्रॉस कर जाएंगे। आखिरी नागपुर तो वैसे रामटेक तक के होता है, बट सिटी क्रॉस कर जाएंगे। और अभी हम लोग ये न्यू फ्लाईओवर बना है जो आरबीआई से सीधे पीली नदी उतारता है, ऑटोमोटिव स्क्वायर के आगे थोड़ा सा। हम लोग बस ये हाईवे क्रॉस करते हैं, फ्लाईओवर क्रॉस करके अब सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे करहान। फिर वहाँ पे हम मनीष भैया की गाड़ी में करेंगे फ्यूल अप। हमारे मनीष भैया थोड़े से पूरे क्या बोलो अभी पागल। अभी हम लोग यहाँ से ट्यूनी, पहले तो हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे रुकेंगे, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ पे रुकने के बाद में हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और वहाँ से निकलेंगे। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सीधे जबलपुर या लखनऊ के आसपास रुके, क्योंकि जबलपुर में हम लोगों को दो नहीं एक ही प्लेस कवर करना है, भेड़ाघाट कवर करने के बाद में हम लोग सीधे मैहर के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग लग चुके हैं NH-44। हमारे मनीष दादा तो दोस्तों, हम लोग नागपुर से 90 किलोमीटर आ चुके हैं दूर। और मैंने जहाँ बताया था हमारा पहला स्टॉप जहाँ पे हम नाश्ते, ये मेरे ग्लव्स से मेरे हाथों की हालत 90
हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। गुड्डू भैया भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गया हूँ, गाड़ियाँ भी रेडी है, बिल्कुल एकदम चकाचक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक। बहन की जय हो, माता की भी जय हो, क्योंकि माता के द्वार जा रहे हैं इसलिए माता जी की जय ज़रूरी है। तो चलो अब हम चढ़ते हैं अपने वाहन के ऊपर और ये बैठ गए। अब यहाँ से बोलो जय माँ काली और चलती। और मैंने ग्लव्स चेंज किए क्योंकि वो ग्लव्स पूरे हाथों के ऊपर निशान छोड़ दिए थे। अगर कुछ देर और पहनता तो मेरे हाथ फट जाते। हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए रोड है जिनमें गड्ढे पड़े हुए हैं। है ना, तो जय हो मोदी जी की। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था इन रोडों को बनाने में। और आगे घाट लगेगा, वहाँ पे तो शायद से स्पेस से उल्का पिंड गिर गया था, तो वो ट्रक के रूप में गिरा था क्योंकि चक्कों के निशान आजू बाजू से गिरे हुए हैं पूरे। नमन है ऐसी सरकार को। भाई ये वही हॉर्न है जो इतने तेज़ बज रहे हैं, जो मेरी फर्स्ट इसके पहले वाली जो राइड हुई थी, जो हमने 3 ज्योतिर्लिंग किए थे, उसमें ख़राब हो गए थे। इनको सुधारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ दिन निकाल के रखा। और वो जो मैंने येवला में नए रूट्स के डलवाया था साला 1000 रुपये के हॉर्न, तो प्रेशर हॉर्न, तो वो तो उनकी तो ऐसी तैसी हो गई पूरी, कोई काम के नहीं निकले। इसलिए प्रेशर हॉर्न न डलवाते हुए आप लोग ये वाले हॉर्न डलवाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक ये छोटा सा हॉर्न का रिव्यू आपके भाई की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। तो भाई लोग, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए रोड तो यही है वो। और मैंने बताया था कि घाट जैसे चढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये हम घाट चढ़ रहे हैं। वैसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि घाट चढ़ रहे हैं करके, क्योंकि कुछ साल पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था और ये स्पेस से उल्का पिंड गिरे छोटे छोटे, जिस कारण से इसकी हालत खस्ता हो गई। घाट चढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। अब ये प्लेन रास्ता है सीधे सिवनी लखनादौन तक के। तो दोस्तों, हम लोग लखनादौन क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से जबलपुर मात्र 84 किलोमीटर। भाई साहब देखिए, हम लोग अभी पहाड़ी उतर रहे हैं वापस रिटर्न। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा और एक बार फिर से आपके सामने स्वागत है, यानी सॉरी आपके सामने पेश है। स्वागत क्या है, स्वागत तो आपका ही है, वो तो 10 बार स्वागत है, परंतु खूबसूरत नज़ारा पेश है एकदम आपके सामने, ताज़ा ताज़ा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कितना प्यारा। हम फिर से पहाड़ी उतर रहे हैं। दुर्घटना बहुमूल्य क्षेत्र, कृपया धीरे चले। बहुत ही प्यारा था आगे में, परंतु उतना ही खतरनाक। तो हम थोड़ा धीरे चलेंगे और बहुत प्यार से इसका रोको काटते हम पहाड़ी के और बढ़ते चले। अब हमने पहाड़ी उतरी, अब हम वापस चढ़ेंगे। यही सफ़र में ये भी और एक चीज़ सीखने लायक है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बिल्कुल इसी तरह आते हैं। पहले आप चढ़ते हो, फिर आप उतरते हो, फिर आप
आपको कुछ देर तक के प्लेन रास्ता मिलता है और फिर से कठिनाइयाँ और चढ़ाई चालू होती है आपके जीवन में। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जबलपुर भेड़ाघाट। हाँ, यहाँ मैं बहुत सालों पहले आया था। कोशिश करेंगे कि गाड़ी थोड़ा आगे लगाए। कोई दुकान वाला, बेवफा चाय वाला, दुकान वाला छोड़ो, बेवफा चाय वाला, प्रेमी जोड़ों के लिए 30 रुपए की चाय, प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 20 रुपए की चाय। आई होप सो कि मेरी गाड़ी गिरेगी नहीं। भाई ने शायरी बहुत अच्छी लिखा है, चस्का जो लग जाए एक बार तो हर दफ़ा काम आएगी चाय है यारों मोहब्बत में जो बेवफा हो जाएगी। वाह। इधर भी एक लिखा है, लहजा ठंडा रखे जनाब, गर्म तो सिर्फ हमें चाय ही पसंद है। ये जो चाय से इतनी मोहब्बत है ये सब तुम्हारी बदौलत है। जा भोकात राय सुखात। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। बहुत ही खूब। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि भेड़ाघाट हम पहुंचेंगे माँ नर्मदा। जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है माँ नर्मदा की। माँ नर्मदा एक्चुअल में जैसे गंगा नदी को हम माता मानते हैं, वैसे ही पावन नदी एक माँ नर्मदा है। यहाँ पे बहुत सारे घाट है, लोग अस्थियां विसर्जित करने या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो मान्यताएं है। माँ नर्मदा का क्या बोलते बहुत पुराना इतिहास है। जितनी मान्यता हमारे ग्रंथों में गंगा नदी को दी जाती है उतनी ही मान्यता माँ नर्मदा को दी जाती है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम कैमरामैन से बोलेंगे कि बहती हुई नदी दिख रही है और यहाँ पे पूरी पथरीली जगह है, पूरे पत्थरों के बीच में से आती है और बरसात के टाइम पे नदी ये कुछ उधर यानी बहुत ऊपर तक के लेवल रहता है। और यहाँ का सबसे मेन व्यू पॉइंट जो है, यहाँ पे जो भेड़ाघाट धुआंधार है, यहाँ पे कम से कम 120 से 130 फीट नीचे पानी गिरता है और उसका जो धुआं ऊपर आता है उसे धुआंधार बोला जाता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार घाट पड़ा है भेड़ाघाट। ये मेट है जबलपुर में, जबलपुर से 10 किलोमीटर पीछे में है। तो आप कभी अगर जबलपुर आए तो भेड़ाघाट जरूर घूमने आइए। थैंक यू। दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि धुआंधार दिखाऊंगा, एक्चुअल में अभी पानी का लेवल फिर भी बहुत अप है। बरसात के टाइम पे तो ये पूरा लेवल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लेवल अभी बहुत अप है। जैसे गर्मियों के टाइम पे ये लेवल और कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा डीप है ये यहाँ पे। से ये जो इधर साइड दिख रहा है, यहाँ से नाव से आप आकर के यहाँ का व्यू ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं खूबसूरती, नेचुरल खूबसूरती। और यहीं पे संगमरमर का पत्थर भी निकलता है, तो इसी को फोड़ करके यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है और यहाँ की मूर्तियाँ बहुत जगह पे एक्सपोर्ट होती है। और जैसे कि ये आप देख, अभी हम लोग भेड़ाघाट घूम लिए और यहाँ से हम निकल चुके हैं। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दूसरे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का सफ़र स्टार्ट होता है, जो कि हमें लेकर के जाएगा माता के द्वारे मैहर माँ शारदा के पास। नर्मदा के लिए एक श्लोक कह सकते हैं, नमामि देवी नर्मदे। बज रहे हैं 4:15 और यहाँ से मैहर रह जाता है कुछ 179 किलोमीटर, 178 किलोमीटर्स के आसपास, जो कि हमें कवर करना है। यहाँ पे 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। आई होप सो कि 3 घंटे में कवर हो जाए, लेकिन थोड़ा रुकते ही जाएंगे। 3.5 घंटा, तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7:30 तक के हम लोग टारगेट लेकर के चलते हैं कि हम लोग पहुंच जाएंगे मैहर और कल मॉर्निंग सवेरे दर्शन करेंगे, क्योंकि हम। तो भाई लोग फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिल गया वहाँ से 30 किलोमीटर दूर पे। देखते हैं अभी कितने का पेट्रोल जाता है। ऑलमोस्ट खाली हो गई है। ये हमारे बड़े भैया जो पेट्रोल डालने वाले हैं, क्या नाम है भैया आपका? आयुष कुशवाहा। आयुष कुशवाहा भाई, जो हमारे गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं बहुत प्यार से। कितने का डाल रहे हैं? फुल करवा रहा। काय को मतलब
अभी हम मैया जा रहे हैं। भरो 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 पूरा नड्डे तक के भर दो उसको। 150 1300 कंप्लीट कर जाएगा। 1300 का नहीं 1300 कर दो। हाँ ठीक है तो भाई लोग ये हो गई हमारी गाड़ी की टंकी फुल 1300 रुपये में। हाँ आगे तो भाई ने कर दिया हमें फुल, तो हम गाड़ी लगा लेते हैं आगे। और भी नहीं ना पता नहीं भाई क्या सीन हो गया, गाड़ी की बैटरी अपने आप ड्रेन हो गई, जबकि अभी तक तो गाड़ी चालू थी। ड्रेन भी बैटरी अचानक से कैसे ड्रेन हो गई चलते चलते। देखते क्या सीन है। लाइटें तो पूरी बंद है। वो जब चालू बंद करके ऑफ करो तो वो ऐसे ही होते। तो देखते हैं, पहले पेमेंट वगैरह करते हैं, क्या सीन है बताते हैं आपको। भाई लोग बहुत बड़ा सीन हो गया है हमारे साथ। हमारी गाड़ी की बैटरी अपने आप ही ड्रेन हो गई है, पता नहीं कैसे क्या, परंतु हो गई है। F1 दिखा रहा है, शायद से खोल करके साफ़ करना पड़ेगा बैटरी को, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, इंजन चेक लाइट भी बंद नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो भाई लोग हमारी बैटरी हमारा साथ छोड़ चुकी है। अब इसे खोल करके एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं क्या होता है। खोल करके अर्थिंग चेक करते हैं एक बार कि ले रही नहीं ले रही, फिर आगे के देखते हैं क्या होता है। अभी हम सीधे मैयर निकलते हैं। GoPro की भी बैटरी डाउन होते आ रही है, बैटरी अभी चेंज करूँगा नहीं, अब सीधे हम कल सवेरे मिलेंगे। देख सकते हो भाई लोग, हमारे V-Strom की हो चुकी है ऐसी की तैसी। भाई कर रहे हैं हमारे राधे भाई काम, और हमारी मॉन्स्टर खड़ी है उधर। एक्चुअली गाड़ी की बैटरी हो गई है पूरी ड्रेन। राइड में तो यार ये छोटे मोटी प्रॉब्लम्स तो, पर गाड़ियों को गाली नहीं देनी चाहिए। ओ लंड लग गए। कैसा लग रहा है लंड लग के?